Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to Ing with Professor Shahzad Tabassum. Dear students and viewers, please subscribe my YouTube channel to get many more videos. Dear students, we were going through the lesson number 3, Dark Tower and Golden Night by Ray Bradbury. Now let's go to the text of the lesson. Mr. Bittering wanted to fire a pistol in the air. कि मिस्टर बिटरिंग जो है हवाई फायर करना चाहता था. क्या आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जब वो कस्बे में पहुंचा तो वो लोग गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थे, जबकि ये नहायत परेशान था कि अब वापसी के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं. उनका इत्मीनान देख के उसे नहायत गुस्सा आया और अब वो उनका इत्मीनान गारत करना चाहता था. What are you doing, you fools? He thought. उसने सोचा कि बेवकूफ़ों क्या कर रहे हो. Sitting here, यहाँ पे आराम से बैठे हो. You have heard the news? क्या तुमने खबर सुनी है? We are stranded on this planet. Stranded कहते हैं to be in a difficult position, फंस के रह जाना, कि हम इस सैयारे पे फंस चुके हैं. वेल मूव, अकुल के नाखुन लो, कुछ करो. आरंट यू फ्राइटेंड? फ्राइटेंड कहते हैं टेरिफाइड को. आरंट यू अफ्रेड? क्या तुम्हें कोई डर नहीं है? क्या तुम्हें कोई खौफ नहीं है? वट आर यू गोइंग टू डू? तुमने क्या सोच रखा है? मतलब ये सारी बातें जो हैं उसके दिमाग से गुजरी, अगरचे उसने इनमें से एक लफ्ज़ भी उनसे नहीं कहा. उसे पता था कि ज़ाहिर है अगर वो इस तरह से बात करता तो लोग माइंड करते, मगर उसके जहन में यही बात थी कि अजीब घामड़ और बेवकूफ़ लोग हैं कि इन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि ये सैयारे पे फंस चुके हैं और ये गप्पे हाँक रहे हैं. हेलो हैरी, सेड एवरीवन. सब ने उसे खुश आमदीद कहा. हेलो क्या है? मुखातिब करने का एक अंदाज़ है. यहाँ पे आप कह लें टू वेलकम. लुक, ही सेड टू देम. उसने उनसे कहा कि देखें, मेरी बात कान खोल के सुने. You did hear the news the other day, didn't you? क्या आपने कल की खबर नहीं सुनी? मतलब वो हैरान था कि इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी, जबकि मैं जो है इस कदर परेशान हूँ. तो आपको भी पता है कि वो लोग जो हैं बिल्कुल भी परेशान इसलिए नहीं कि वो तो खुश थे कि वो ज़मीन से मरीख पे आ चुके हैं और वो जो एटमी जंग का ख़तरा उनके सर पे मुंडला रहा था वो टल गया. तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि उनके खदशात जो हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि एटमी जंग छिड़ चुकी है, सारे रॉकेट्स तबाह हो चुके हैं और अब रॉकेट्स मरीख की तरफ वापस नहीं आएंगे. दे नॉडेड एंड लाफ्ड. नॉट कहते हैं एग्री करना, असबात में सर हिलाना. उन्होंने असबात में सर हिलाया एंड लाफ्ड, और फिर हंसने लगे. शोर शोर हैरी ने कहा, हैरी हाँ, हमने भी ये खबर सुनी है. मतलब उनके लिए ये खबर जो है सुहाने रूह साबित नहीं हुई थी. वो तो खुश थे कि चले उनकी जान बच गई मरीख पर रहने की वजह से. अब यही बात जो है मुसन्निफ़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि एक ही न्यूज़ है, मगर लोगों का रिस्पॉन्स या रिएक्शन क्या है वो डिफरेंट है. इसका मतलब है चीज़ें जो हैं वो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं. कि हैरी परेशान है इस खबर पे, जबकि बाकी लोग क्या हैं वो इत्मीनान से बैठे हैं. उनका आइडिया ये है कि ये तो अच्छा हो गया कि वो पहले मरीख पे आ गए, वरना उनकी जान भी जो है वो चली जाती. हैरी इसलिए परेशान है कि उसे लगता है उसका तशख़्ख़ुस जो है वो मिट जाएगा और वो दोबारा कभी ज़मीन की तरफ वापस नहीं जा पाएगा. What are you going to do about it? हैरी ने गुस्से से कहा कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है? Do हैरी do, what can we do? लोगों ने जवाब दिया कि हैरी तुम ही करो, हम क्या कर सकते हैं. Now let's go to the next slide. Build a rocket, that's what. हैरी ने जल के कहा कि रॉकेट बनाओ, और तुम्हें क्या करना है. मतलब हैरी उनकी अक्ल पे मातम कर रहा था कि इन्हें जो है सीधी बात समझ नहीं आ रही कि ज़ाहिर है हमें वापस जाना है, रॉकेट बनाना है. और रॉकेट हैरी, लोगों ने कहा कि हैरी रॉकेट बनाए. टू गो बैक टू ऑल दैट ट्रबल, उस मुसीबत में वापस जाने के लिए. ओ हैरी, उन्हें कहा हैरी तुम भी कमाल करते हो कि भोले बादशाह, कि हम तो खुश हैं, हम इधर आ गए हैं, तुम उन्हें
वापस जो है ज़मीन की तरफ लेके जाना चाहते हो, बट यू मस्ट वॉन्ट टू गो बैक। हैरी अपनी बात पे अड़ गया कि तुम्हें तो हर सूरत में वापस जाना चाहिए। हैव यू नोटिस्ड, नोटिस कहते हैं ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना। द पीच ब्लॉसम्स, ब्लॉसम्स कहते हैं फ्रूट्स को, या टू बियर फ्रूट, शगुफे कह लें, फूल कह लें। क्या तुमने आड़ू के शगुफे नहीं देखे? द अनियंस, क्या प्याज पे निगाह नहीं डाली? द ग्रास, क्या घास को नहीं देखा? मतलब उसने कहा कि तुमने नहीं देखा कि मरीख की हर चीज क्या है, वो मुख्तलिफ है। तो तुम्हें इन बातों से डर नहीं लगता? तुम्हें नहीं लगता कि तुम तब्दील हो रहे हो और तुम मुसर हो कि हम इधर ही रहना चाहते हैं? मतलब उससे ये बात हजम नहीं हो रही। Why is Harry seems we dead? said one of the men. एक शख्स ने जवाब दिया कि हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो, हमने भी ये सारी चीज़ें देखी हैं और हमें इनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बात वही पॉइंट ऑफ व्यू की आ गई कि जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं चीज़ें वैसी ही दिखाई देती हैं, कि यकीनन चीज़ें मुख्तलिफ हैं, मगर वो लोग जो है बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कर रहे। और हैरी क्या है, वो जो है इस बात को लेके इंतहाई परेशान है जब से उसने मरीख पे कदम रखा। Doesn't it scare you? Scare कहते हैं to make afraid. हैरी ने पूछा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? Can't recall that it did much, Harry. Recall, remember. उसने मजाकन कहा कि मुझे तो कोई डर वर नहीं लगता, ये सब तुम्हारे जहन की काट सितानी है। Now let's go to the next slide. Idiots. हैरी को गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम हो ही बेवकूफ़ कि तुम्हारे तो मुंह लगना ही फजूल है, तुम अकल की बात समझ ही नहीं सकते। नाउ हैरी, उन्होंने फिर जवाब दिया कि हैरी अच्छा फिर तुम बताओ कि तुम ज़्यादा अक्लमंद बने फिरते हो, तो तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। बेटरिंग वॉन्टेड टू क्राई, कि बेटरिंग चिल्ला चिल्ला के ये कहना चाहता था कि वो बेबसी की इंतहा पे पहुंच गया था कि लोग उसे सीरियस नहीं ले रहे थे। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, उसने कहा कि तुम लोगों को मेरे साथ मिलकर काम करना है। इफ वी स्टे हियर वी ऑल चेंज, कि अगर हम इस सैयारे पर रहते रहे तो हम तब्दील हो जाएंगे। द एयर, हवा, डोंट यू स्मेल इट, क्या तुम इसमें सांस नहीं लेते? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ है। अ मार्शियन वायरस में बी, मार्शियन ऑफ मार्स, और वायरस क्या है? एक खुर्दबीनी जानदार है जो बीमारियां फैलाता है। आजकल कोविड-19 की जो बीमारी हुई है ये भी वायरस से ही फैलती है। सम सीड, सीड कहते हैं बीज को, और अब पोलन, पोलन कहते हैं जरदाने को, जिससे ये फूलों की फर्टिलाइजेशन होती है उसे पोलन कहा जाता है और इस अमल को पोलिनेशन कहा जाता है। लिसन टू मी, उसने कहा मेरी बात कान खोल के सुनो। कि वो बेबसी की इंतहा पे पहुंच गया ना, वो चिल्ला रहा था कि ये लोग मेरी बात सुन ही नहीं रहे, ये सुनना ही नहीं चाहते, इन्हें इस बात की परवाह ही नहीं कि हम तब्दील हो रहे हैं और ये तब्दीली जो है ये हमें मिटा देगी। दे स्टेयर्ड एट हिम, स्टेयर कहते हैं टू लुक स्टोनीली, घूरना, वो उसे घूरने लगे कि ये अजीब आदमी है। सैम ही सेड टू वन ऑफ देम, हैरी ने एक शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि सैम। यस हैरी, सैम ने जवाब दिया कि हाँ हैरी फरमाइए क्या कहना चाहते हैं, क्या बात है। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, हैरी ने कहा क्या आप रॉकेट बनाने में मेरी मदद करोगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स, उसने कहा मेरे पास काफी मिकदार में धात भी मौजूद है और कुछ डिजाइन्स या खाके भी। ब्लूप्रिंट्स कहते हैं डिजाइन्स को, खाकों को। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप ऑन ए रॉकेट, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम, मतलब आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, या मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उसने कहा आप वर्कशॉप में रॉकेट बनाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मतलब उसने साफ साफ कह दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, तुम वापस जाना चाहते हो, हम में से कोई वापस नहीं जाना चाहता, तो फिर तुम ही काम करो।
I'll sell you that metal for $500. नहीं, मैं $500 में ये धात आपके हाथ फिरोख्त कर दूंगा. You should be able to construct a right pretty rocket. Construct कहते हैं to build up, बनाना. Right pretty rocket मतलब अच्छा खासा रॉकेट. ये तंजन कहा जा रहा है कि वो तंज कर रहा है. If you work alone in about 30 years, उसने कहा जनाब अगर आप 30 साल तक अकेले काम करते रहे तो शायद आप रॉकेट बनाने में कामयाब हो जाएं. मतलब उसने मजाक उड़ाया कि ये क्या है, दीवाने का ख्वाब है, मतलब ये इम्प्रैक्टिकल है. एवरीवन लॉफ्ट, बाकी लोग भी हंसने लगे कि अजीब, इसका दिमाग चल गया कि रॉकेट बनाना चाहता है और वापस जाना चाहता है उस मुसीबत में जिससे हम जान छुड़ा के आए. सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर. गुड ह्यूमर कहते हैं जीनियल डिस्पोजिशन को या एमिबिलिटी को या जो है चेयरफुल एटीट्यूड को, कि जैसे शोखी कह लें या ज़राफ़त कह लें. कि सैम ने शोख निगाहों से या लबों पे तबस्सुम सजाए उसकी तरफ देखा कि वो उसका दोस्त था इसलिए. सैम, बिटरिंग सेड. बिटरिंग ने कहा कि सैम, योर आइज, कि क्या तुमने अपनी आंखें देखी हैं. व्हाट अबाउट देम हैरी. सैम ने कहा हैरी अब मेरी आंखों को क्या हो गया है. डिडंट दे यूज्ड टू बी ग्रे. तुम्हारी आंखें तो ग्रे कलर की हुआ करती थी. ग्रे ये जो ऐश कलर होता. वेल नाउ आई डोंट रिमेंबर. सैम ने कहा अच्छा मुझे तो याद नहीं पड़ता. लेट्स कॉल इट अ डे. सी यू टुमारो with the next lecture. Till then, Allah Hafiz.